हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th के इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 35 और एक्सरसाइज नंबर 7.4 और उसका पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसको इंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक है। और नंबर 1, 2, 3 इससे पहले वाले पार्ट में यानी पार्ट 1 में लेक्चर नंबर 34 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। मतलब 1/√9 - 25x² लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे सोल्व? देखो 9 को आप पता है क्या लिख सकते हो? हाँ हाँ, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यस, आप सबको पता है। और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 5x का कंबाइंड स्क्वायर लिख दिया मैंने, है ना भाई। 5 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, है ना। तो 25 को 5 और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो कंबाइंड कर दिया मैंने, 5x का स्क्वायर लिख दिया। ओके, तो आई होप ये सबको कोई समस्या नहीं होगी मतलब इसको लिखने में। अब जो फॉर्मूला जो होता है ना, ये होता है a² - x²। और इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये निकल के आता है साइन इनवर्स x/a और प्लस सी। मैं फॉर्मूलाज कम लिखूंगा, है ना। मतलब आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने लिख दिया बट आगे से मैं अवॉइड ही करूँगा लिखना। तो आप खुद को लर्न करके या फिर लिख करके बैठ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर कोई x नहीं लिखना है भाई, ये पूरा जो 5x है ये x का काम करेगा। तो ये 5x आ गया। ए क्या है यहाँ पर? 3 है ना, कांस्टेंट। ए मतलब कांस्टेंट जो कि 3 है, 3 भी लिख दिया, प्लस सी भी लिख दिया। अब इसमें एक चीज हम भूल गए अभी, जो कि हमको लिखना है, कभी भूलना नहीं है, वो है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है 5, 5 है ना, तो वो 5 भी डिवाइड होगा। जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते हैं कि वहाँ पर कांस्टेंट जो होता है कंप्लीट फंक्शन का, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, यहाँ पर वो डिवाइड में आएगा। ठीक है, वैसे चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाई जरूर थी, बट फिर भी मैं रिवाइज करवाता रहता हूँ। ठीक है। तो 1/5 आ जाएगा डिवाइड में, मतलब 5 डिवाइड में आ जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा I = 1/5 sin 1 5x/3। अगले सवाल पे आते हैं। और लिखा हुआ है यहाँ पर 3x लिखा हुआ है और डिवाइड में 1 + 2x⁴ लिखा हुआ है। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जो हमने पार्ट 1 का जो पहला ही क्वेश्चन किया था, मतलब 7.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया था, उसमें x³ को हमने 3x² लिख दिया था। ठीक है। डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है, तो x³ को वहां पर पुट किया था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बनाना है हमको ना, वैसा ही बनाना है। तो वैसा कैसे बनाया जाएगा देखिए। जो 2x⁴ है, इसको मैंने 2, या फिर इसको ऐसा करते हैं, इसको लिख लिया मैंने √2। क्या लिखें यार, बहुत सारे तरीके करने के, तो दिमाग में से हो जाता है क्या 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 लिखें। तो मैंने इसको क्या 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 √2x² लिख दिया। ठीक है। और इसका स्क्वायर लिख दिया। ओके, है ना। √2x² यानी कि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और x² का स्क्वायर x⁴ हो जाएगा, फिर +1। ठीक है। अब अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, √2x² पूरे को मैंने लिख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया t। तो √2x² का डेरिवेटिव 2x dx = dt। ठीक है। और x dx = dt/2√2। इतना हो गया। अब बस अब इंटीग्रेट कर दो आप। 3 था तो 3 तो 3 रहने दिया। एक्स डी एक्स को जब हम लिखेंगे तो dt/2√2, तो 2√2 तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो 2√2 कॉन्स्टेंट है तो इसको लिख दिया। फिर dt/में √2x² को लिख दिया t, यानी कि t² + 1 हो गया। ठीक है। बस अब तो आप क्या करो, इसको इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन होता है 1/a tan 1t/a, तो इस टाइप का होता है। यहाँ पर a का काम 1 कर रहा है तो tan 1t आ जाएगा डायरेक्ट आंसर।
और टी का वैल्यू जो आप लिख दोगे यहाँ पर t/√2, टी का वैल्यू कितना लिखोगे, √2x² लिख दोगे, तो √2x² लिख दिया प्लस सी। बस ये आंसर है इस सवाल का। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। देखो सेम टाइप का सवाल है। ठीक है, इसमें भी हमने वही किया कि i=x² में 1 - x³ का स्क्वायर है ना। हम कर चुके हैं इस टाइप के सवाल, तो मैं ज़्यादा अब इसको ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, x³ को t पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx = dt। ठीक है, ऊपर ओनली x² है तो 3 को ऑब्वियसली डिवाइड में आएगा, तो i हो जाएगा 1/3 x² dx हो जाएगा dt 1 - x³ हो गया t। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 आ जाता है। a यहाँ पर 1 है, a यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1/2 a 1 है तो 1 लिख दिया। फिर आता है यहाँ पर log, यहाँ तो a+x a+t 1+t आ जाएगा, a-x तो 1 - t बस c। ये रहेगा, t की जगह आप लिख दोगे x³, उसका आंसर जो हो जाएगा 1/6 ln, ये l है, ln मतलब नॉट नेचुरल लॉग 1+t x³ और 1 - x³ प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने तीनों क्वेश्चन जो है 4, 5 एंड 6 डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर 7, 8 और 9 डिस्कस करेंगे। आप खुद से भी उनको ट्राई कर सकते हो, बाकी हम तो डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, तो जो भी डाउट हो आप आकर के देख सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।